अल्फा मूवी के साथ फा हो गया है। पूरी बात सुनोगे तो पूरी बात समझ में आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अल्फा वायरस स्पाई यूनिवर्स की अगली किस्त थी जो कि वॉर 2 के बाद आने वाली थी, लेकिन जब बाप ही कुछ नहीं कर पाया तो निकम्मी बेटियां क्या करेंगी। मतलब जब वॉर 2 ही ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई बल्कि फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पर, तो अल्फा से क्या उम्मीद की जा सकती थी। तो इसने वायरस के स्पाई यूनिवर्स के फैंस को थोड़ा सा डिमोटिवेट तो कर ही दिया था, और ऊपर से ये फीमेल लीड वाली मूवी होने वाली थी। और जब आप जानते हैं कि बॉलीवुड में कोई फीमेल लीड वाली मूवी आती है तो उसका क्या होता है। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया जब धुरंधर 1 और धुरंधर 2 इसके बीच में आ गई, और वो देखने के बाद लोग वायरस के स्पाई यूनिवर्स से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट तो मैंने बहुत ही सॉफ्ट वर्ड यूज किया है। लोग लिटरली हेट करते हैं वायरस के स्पाई यूनिवर्स को आज, क्योंकि लोग अब एक इंडियन स्पाई को इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो फॉरेन लोकेशंस पर जाकर वेकेशन मनाता, वो बीच पर बिकनी पहनकर रोमांस करता है, डांस करता है और आईएसआई के साथ इश्क लड़ा। क्योंकि वायरस के स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत ही एक था टाइगर मूवी से हुई थी, और उस मूवी का साइनॉप्सिस ही ये था कि एक रॉ और आईएसआई के एजेंट में प्यार हो जाता है। तो जब एक यूनिवर्स की शुरुआत ही इस बेसिस पर हुई थी तो आप आगे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इंडियंस को भी यही शिकायत थी हमेशा कि यहाँ पर असली दुश्मन को तो दिखाया ही नहीं जाता बल्कि दुश्मन के गले मिला जाता है, और बाकी दुनिया भर में मिशंस होते हैं जिनका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए अल्फा को लेकर लोगों की उम्मीदें और हॉप्स बहुत ज्यादा हाई नहीं थी, लेकिन फिर भी वायरस ने इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया, और जो लोगों की एक टिपिकल इमेज बन चुकी थी वायरस के स्पाई यूनिवर्स की अपने माइंड में, ये मूवी बिल्कुल वैसी ही निकलती है। लेकिन कुछ चेंजेस इन्होंने मूवी में कर दिए हैं। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन अब इन्होंने पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट दिखाने की कोशिश की है, जो कि ये पहले दिखाने से बचते थे, और ये धुरंधर का ही असर है। और इसी वजह से अब इनकी स्टोरी कंप्लीट नहीं लगती। ऐसा लगता है कि इन्होंने लास्ट मोमेंट पर चेंजेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ भी जस्टिफिकेशन नहीं होता। और यही वजह है कि ये मूवी कम और एक खिचड़ी ज्यादा बन गई है, जो लोगों को बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही। मतलब 4 दिन गुजर गए हैं और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 63 करोड़ हुआ है, जिसमें 37 करोड़ इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। जबकि इसका बजट मुझे यकीन है कि काफी भारी भरकम होगा, क्योंकि वायरस ने बनाया है, फॉरेन लोकेशंस पर जाकर इसको शूट किया है, तो बजट तो बड़ा होना ही है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये मूवी अपना बजट भी रिकवर ना कर पाए, बल्कि उससे आधा कलेक्शन करे, क्योंकि इस मूवी ने मंडे को 69% का ड्रॉप दिखाया है, और ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। सोचो, एक मूवी अपने पहले मंडे को ही 70% गिर जाती है बॉक्स ऑफिस पर, तो अगले मंडे तक उसका क्या हाल होगा। जिसका मतलब यह है कि अगले मंडे तक ये मूवी वैसे ही थिएटर से बाहर हो जाएगी, और 120 करोड़ से ऊपर जाना एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा इस मूवी के लिए। लेकिन वायरस ने स्पाई यूनिवर्स की पिछली मूवीज और सैयारा मूवी से काफी ज्यादा पैसा कमा लिया है, तो ये उनको एक बहुत बड़ा हिट नहीं होगा। लेकिन जो उनको बहुत बड़ा हिट लगेगा वो होगा उनकी ये फ्रेंचाइज, स्पाई यूनिवर्स की फ्रेंचाइज, जिसका फ्यूचर अब बहुत ही अनसर्टन हो गया है, क्योंकि अब इसकी कोई नेक्स्ट पार्ट आएगा या नहीं कोई भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता। पठान 2 अगर आएगी तो वो शाहरुख खान के स्टारडम पर चलेगी, क्योंकि पठान 1 भी शाहरुख खान के स्टारडम पर ही चली थी, और वो मूवी भी लोगों को आज उतनी अच्छी नहीं लगती जितना कि वो रिलीज के टाइम पर लगी थी, क्योंकि उसकी स्टोरी इतनी अच्छी तरह से एज नहीं करती। वहां पर भी इंडिया और पाकिस्तान का प्यार दिखाया जाता है, एक आईएसआई और रॉ एजेंट प्यार में दिखाए जाते हैं, तो लोग अब ये और ज्यादा नहीं देखना चाहते। और उम्मीद करते हैं कि अल्फा का रिस्पॉन्स देखने के बाद वायरस इस स्पाई यूनिवर्स को पूरी तरह से रीबूट कर देगा, या इसके स्ट्रक्चर को, या तो फिर इसकी स्टोरी लाइन को, या अपने इस पूरे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर देगा, क्योंकि लोग अब और ये ज्यादा नहीं दिखना चाहते। देखो, अगर धुरंधर मूवी ना आई होती तो हो सकता है कि लोग इस मूवी को पसंद करते। देखो, वॉर 2 भी फ्लॉप हुई, लेकिन वो धुरंधर 1 या 2 की वजह से फ्लॉप नहीं हुई। उसका स्टोरी ही अच्छा नहीं था, डायरेक्शन ही अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों ने उस मूवी को चांस दिया, और लोग इस मूवी को भी चांस देते अगर धुरंधर 1 और 2 ना आई होती। और अगर ये मूवी अच्छी निकलती, अगर वो इसके कंटेंट के साथ ऑनेस्ट रहते, जो स्टोरी उन्होंने पहले लिखा था ओरिजिनली उसी को प्रेजेंट करते, तो हो सकता है कि ये मूवी लोगों को पसंद आ जाती, या हो सकता है ना भी आती, लेकिन वो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट होती। लेकिन अभी ये मूवी ना तो ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, स्टोरी में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं, और इन्होंने मार्केटिंग भी इस तरह से नहीं किया
जैसे कि स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी आ रही है, क्योंकि वो धुरंधर के बाद लोगों के सेंटिमेंट्स को जान गए थे और इसीलिए मूवी में कुछ अच्छे अच्छे गाने भी थे, लेकिन उन्होंने वो प्रमोट नहीं किए मूवी से पहले, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि लोग स्पाई मूवीज में गाने नहीं देखना चाहते। तो वायरस को पब्लिक का सेंटीमेंट तो समझ में आ गया है, भले ही लेट समझ में आया हो, लेकिन वो इस स्पाई यूनिवर्स को काफी ज्यादा आगे लेकर जा सकते हैं अगर वो इसके डायरेक्शन और इसके एसेंस को चेंज करे और पब्लिक के सेंटीमेंट के साथ अलाइन करे, क्योंकि ये वायरस का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। इसने हजारों करोड़ कमा कर दिया है और एक धुरंधर 1 और 2 की वजह से ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता। अगर वो अपने कंटेंट को रॉ और एक्शन को ग्राउंडेड बनाते हैं तो लोग अगली मूवीज को जरूर चांस देंगे। सिर्फ आपको एक अच्छी स्टोरी के साथ एक अच्छा ट्रेलर निकालना है और शाहरुख खान का स्टारडम बाकी सब कुछ संभाल लेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।